नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। यस बैंक आज लास्ट के आधे घंटे में 20% जंप करा। रीजन क्या है वो भी जानेंगे, फंडामेंटल्स भी समझेंगे और ये भी समझेंगे कि आने वाले समय में क्या टारगेट्स हो सकते हैं, इस प्राइस वैल्यूएशन पे इसको बाय किया जा सकता है या नहीं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, हर एक स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस है। वीडियो के साथ बने रहें, पूरा देखें और अगर आपके पास यस बैंक है मुझे कॉमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताएं। दोस्तों यस बैंक को के रिलेटेड दो तीन न्यूज़ हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार क्विकली देखते हैं यस बैंक का शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि यस बैंक में 31/3 से ज़्यादा की होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स की है, जनरल पब्लिक। 37-38% की होल्डिंग इज ऑफ जनरल पब्लिक। अगर बात करें डीआईआईज की तो डीआईआईज में जो एसबीआई है, एलआईसी है, जो अदर बैंक्स हैं इंडिया के बड़े बड़े दिग्गज बैंक, उनकी होल्डिंग है अराउंड 47%। अगर हम लोग मान लें कि डीआईआईज और पब्लिक को ऐड कर लें तो अराउंड 85% की होल्डिंग बन जाती है और मात्र 15% की होल्डिंग है एफआईआईज की। तो डीआईआईज और पब्लिक मिलकर बनते हैं 85%। प्रमोटर की कोई भी होल्डिंग है नहीं क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपने सारे स्टेक को सेल कर रखा है। प्रमोटर्स की हालत खस्ता हाल है और उससे ही रिलेटेड एक न्यूज़ और भी है जिसको कि हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो यस बैंक वो स्टॉक है जिसमें कि 3 साल पहले अगर किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, 1 लाख रुपीज बिफोर 3 years, वो इस समय बच के रह गए मात्र 6,000 रुपए। कैन यू सी दिस? 94.62% का डैमेज किया है उसने इन्वेस्टर के वेल्थ पे, जबकि सेक्टर 60% भाग चुका है, सेंसेक्स 52% भाग चुका है इन 3 years। लेकिन येस बैंक ने वेल्थ डिस्ट्रक्शन किया है 94% का। लेकिन अब येस बैंक के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। पिछले 1 साल से वो इसी प्राइस रेंज पर ट्रेड कर रहा है बिकॉज येस बैंक हैज नथिंग टू लूज नाउ। कोविड के समय पर जब फॉल हो रही है दोस्तों, ये स्टॉक अराउंड 30 के आसपास चल रहा था और वहां से भी ऑलमोस्ट 33% की गिरावट ये दिखा चुका है, जो कि दिखाता है दोस्तों स्टॉक में ऑलमोस्ट बॉटम बन चुका है। यहां से स्टॉक में कुछ भी लूज करने को नहीं। जिनको मालूम नहीं उनको बता देना चाहता हूं, येस बैंक इज 5th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया और येस बैंक को बचाने के लिए, येस बैंक की इंसॉल्वेंसी को बचाने के लिए इंडिया के बड़े बड़े दिग्गज बैंक साथ में आए, इंक्लूडिंग एसबीआई एंड आरबीआई, जिन्होंने मिलकर ये प्लान बनाया कि येस बैंक शुड नॉट गो इंसॉल्वेंट, क्योंकि अगर येस बैंक इंसॉल्वेंट होता है तो ये एक मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस लेकर के खड़ा हो जाएगा। दोस्तों आप लोग ने एक चीज नोटिस करी कि नहीं करी, आई डो नॉट नो। फिलहाल ये स्टॉक दोस्तों इसी प्राइस रेंज पर 1 महीने पहले ट्रेड कर रहा था। स्मार्टली लोगों ने इसको मैनेज किया, ऑपरेट किया और ऑपरेट इस कदर किया कि स्टॉक को उस वैल्यूएशन पर ले गया है जहां पर इसकी प्राइस वैल्यूएशन एकदम फिट थी, दैट वाज 14 रुपीज। और दोस्तों इसी को एक दिन के अंदर उसी प्राइस वैल्यूएशन पर ले आए जहां पर वो 1 महीने पहले ट्रेड कर रहा था। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यह है कि 14 to 16 इज ए रीजनेबली गुड रेंज टू एक्यूमुलेट फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि आज के दिन इसमें बड़े इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है। क्यों किया है, क्या किया है, उसको भी समझेंगे। तो यस बैंक में आज लास्ट आधे घंटे में जबरदस्त पैसा आने का रीजन यह है कि यस बैंक को निफ्टी नेक्स्ट 50, अभी तो निफ्टी 50 का पार्ट था कुछ समय पहले, अब वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में इंक्लूड किया जाना है फ्रॉम 31st ऑफ मार्च। चूंकि 31st ऑफ मार्च है कल और दोस्तों इसको इंक्लूड किया जाएगा, तो इसके चलते निफ्टी नेक्स्ट 50 में आने के कारण इसमें काफी सारा फंड इन्फ्लक्स होना है। निफ्टी नेक्स्ट 50 के काफी सारे फंड्स भी हैं, तो वो सारे के सारे फंड्स इसमें इन्फ्लक्स होने हैं, जिसके चलते येस बैंक में फ्रेश बाइंग इमर्ज होती हुई दिखाई पड़ रही है। यही रीजन है दोस्तों येस बैंक में आपको शानदार जंप दिखाई पड़ा। इसके अलावा एक और भी न्यूज़ है, उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो दूसरी न्यूज़ है, येस बैंक के जो प्रीवियस प्रमोटर थे मिस्टर कपूर साहब ने 1 करोड़ रुपए, जिनके ऊपर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा था, पेनल्टी लगी थी, फाइन लगा था, सेबी ने लगाया था 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। उसके पीछे रीजन क्या था उसको भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल दोस्तों येस बैंक के प्रमोटर ने ये अमाउंट रीपे नहीं किया है इन ड्यू टाइम, जिसके चलते राणा कपूर साहब का जितना भी एसेट्स हैं उनको अटैच कर लिया जाएगा और उनके ड्यूज को रिकवर किया जाएगा। दोस्तों ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। जिन लोगों को नहीं मालूम है तो जो येस बैंक का कॉर्पस है, वो येस बैंक का कॉर्पस अब नहीं रह गया है, वो रह गया है मिक्स्ड बैंक का कॉर्पस, क्योंकि उसमें कई सारे बैंक्स ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो अगर कोई भी ड्यूज है जो कि उनके प्रमोटर्स को पे करना है, अगर वो उनके प्रमोटर्स से रिकवर किया जाता है तो दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर येस बैंक एंड इट्स अलाइड शेयर होल्डिंग बैंक्स जिन्होंने येस बैंक में इन्वेस्ट कर रखा है।
जानने की इच्छा है कि यस बैंक के प्रमोटर जो राणा कपूर जी थे उनके ऊपर क्यों ये फाइन लगा था। दोस्तों आपको जानकर के हैरानी होगी कि एक मॉर्गन क्रेडिट के साथ उन्होंने ट्रांजैक्शन किया था, बड़ा ट्रांजैक्शन किया था, जिसको कि उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया था, जो कि LODR प्रोविजन के अंतर्गत किसी भी कंपनी को कोई भी ट्रांजैक्शन करना होता है उसको उन्हें डिस्क्लोज करना होता है। तो आप कोई भी कंपनी चला रहे हो वो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप उस कंपनी को लिस्ट करते हैं तो आपकी ऑब्लिगेशंस बढ़ जाती हैं, जो कि है LODR प्रोविजन के अंतर्गत लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। आई वाज जस्ट गेटिंग कंफ्यूज। लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ये होते हैं प्रोविजन जिसके चलते कोई भी कंपनी, कोई भी स्टॉक जब लिस्ट हो जाता है तो उसको अपने कुछ ऑब्लिगेशन डिस्क्लोज करने पड़ते हैं, जो कि यस बैंक ने नहीं किया और उसके ऊपर ये डंडा चला है उनके प्रमोटर्स के ऊपर। तो बात अब आती है कि क्या यस बैंक को अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं, यस बैंक में क्या फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। सो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ऐसा कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक नहीं है जिसकी इतनी खस्ता हालत हो। आप देखें रिटर्न ऑन एसेट -5, कोई भी ऐसा बैंक आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। IDBI भी नहीं है। अगर आप बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की -67.52, कोई भी इस प्रकार का बैंक नहीं, इनफैक्ट IDBI भी नहीं। अगर हम लोग बात करें स्टॉक के अर्निंग पर शेयर की, निगेटिव में है। कोई भी ऐसा बैंक नहीं जिसका कि अर्निंग पर शेयर आपको निगेटिव दिखाई पड़ रहा हो। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है इसमें 94% का फॉल 3 साल में यूं ही नहीं आया है। इसमें 94% का फॉल आने का रीजन यह है कि मार्केट ने इसके सारे नेगेटिव्स को यहां पर फैक्टर इन कर लिया है। वो जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी वो थी मैक्रो पिक्चर। अब मैं आपको माइक्रो पिक्चर दिखाता हूं माइक्रोस्कोपिक व्यू से कि प्रेजेंटली क्या डेवलपमेंट चल रहा है। तो दोस्तों आपको जानकर के खुशी होगी कि अगर आप यस बैंक की परफॉर्मेंस को कंपेयर करें इन पास्ट 5 क्वार्टर्स, तो अदर इनकम जो की थी 625 करोड़ की दिसंबर 2019 में, एक साल में, दैट इज अराउंड आफ्टर 5 क्वार्टर्स, आफ्टर 5th क्वार्टर में जो परफॉर्मेंस आई है अदर इनकम की वो आई है 1197 करोड़, जो कि बताती है कि कंपनी के अदर इनकम्स में इंप्रूवमेंट हुआ है। लेकिन बैंक्स के लिए अदर इनकम से ज़्यादा जरूरी है कंपनी के एसेट्स कैसे हैं और कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट कैसा है। ये बात तो मैंने आपको बताई दी है कि यस बैंक में सारे नेगेटिव्स ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुके हैं। यस बैंक में लूज करने को अभी कुछ नहीं बचा है। तो नेट एनपीए अगर हम देखें 5.97 था दिसंबर 2019 में, वो गिर के हो गया 4.04। और बात करें हम लोग ग्रॉस एनपीए की तो 18.87 से गिर के इस समय हो गया 15.36, क्योंकि वो हर क्वार्टर में इंप्रूव हो रहा है। हर क्वार्टर में एनपीए गिर रहे हैं, जो उनके बैड लोन्स हैं वो कम हो रहे हैं, कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसकी सफाई हो रही है। रिटर्न ऑन एसेट मतलब कंपनी ने जो लोन्स दिए हैं उस पर क्या प्रॉफिट निकल करके आ रहा है, क्या रिटर्न निकल करके आ रहा है। तो आपको जानकर के हैरानी होगी, जो पहले कंपनी के रिटर्न थे नेगेटिव में -23.3, वो आप देखेंगे इंप्रूवमेंट माइनस से पॉजिटिव में आए 0.10, 0.20, 0.20, जो कि आपको बताता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में, कंपनी के मार्जिन में, कंपनी के एसेट्स में इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ऑल्दो मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, क्योंकि जिस स्टेट में यस बैंक आकर के पहुंच गया है वहां से रिकवरी आना स्लो है। ऐसे में अगर आप यस बैंक में कोई टर्न अराउंड एक्सपेक्ट करते हैं, देन यू विल हैव टू एटलीस्ट होल्ड यस बैंक फॉर एटलीस्ट 2 years। दोस्तों यही रीजन है यस बैंक के शेयर होल्डर्स को ऊपर 3 साल का एम्बार्गो लगाया गया था, क्योंकि गवर्नमेंट को भी मालूम है, सभी बड़े बड़े फाइनेंशियल एनालिस्ट को भी मालूम है कि यस बैंक में टर्न अराउंड लगने के लिए मिनिमम 3 years की रिक्वायरमेंट होगी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यस बैंक इज 5th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया और कंपनी की टेक्नोलॉजी इज जस्ट टू गुड। जो लोग यस बैंक को यूज़ करते हैं वो खुद जानते होंगे यस बैंक का जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है दैट इज़ टू गुड एज फार एज टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग इज कंसर्न। यस बैंक इज एट पार विद वन ऑफ द बेस्ट बैंक्स। लेकिन जो कंपनी के प्रमोटर्स के द्वारा किया हुआ बैड डीड्स थी वो तो कंपनी को भुगतनी ही पड़ेंगी, जिसके कारण कंपनी ने भुगता कि नहीं भुगता वो तो बात की बात है, लेकिन शेयर होल्डर्स ने इसमें ज़बरदस्त तरीके की बीटिंग ली है। लेकिन अगर बात करें कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शन की, तो दोस्तों डिस्पाइट सच बिग फॉल, डिस्पाइट such big such sorrows with the company has been constantly paying dividends in past 4 years। कंपनी ने हर साल डिविडेंड पे किया है, जो कि एक अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को दिखाती है। लेकिन दोस्तों एट द वेरी सेम टाइम मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि ये सिर्फ एक पैरामीटर है, लेकिन कंपनी के प्रमोटर्स ने जो इसकी खस्ता हालत करी है, ये एक पैरामीटर कहीं पर भी नहीं आता उस खस्ता हालत के सामने।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यस बैंक में चीज़ें सुधर रही हैं, धीरे धीरे सुधर रही हैं। दे विल टेक देयर ओन स्वीट टाइम। फिलहाल बात करें इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, जो कि चल रहा है इस समय 37 के आसपास। यस बैंक आपको उससे 1/3 वैल्यूएशन पे मिल रहा है। अच्छा क्वालिटी का बैंक, अच्छा टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंक, इंडिया का नंबर 5th में आने वाला बैंक, लेकिन उसके फंडामेंटल जितने ज़्यादा खराब हो चुके हैं उनको सुधरने में समय लगेगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो यस बैंक में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जा सकता। फिलहाल दोस्तों ये है यस बैंक का चार्ट और आप देख सकते हैं यस बैंक इसी प्राइस रेंज पे ट्रेड कर रहा था, इसी प्राइस रेंज पे 16.5 की प्राइस रेंज पे ट्रेड कर रहा था मार्च की स्टार्टिंग में, लेकिन उसको डेलिबरेटली गिराया गया, इस कदर गिराया गया, मैनेज किया गया कि वो अपने सही बाइंग प्राइस पे आ जाए, जो कि है 14। तो दोस्तों यहां पर आज के दिन जबरदस्त इसमें फंड इन्फ्लक्स हुआ है, अच्छे खासे वॉल्यूम, मतलब कि अच्छा खासा पैसा इसमें इन्वेस्ट हुआ है। इतने बड़े वॉल्यूम में इसमें कभी भी पिछले, अगर आप देखें सिंस 2021, 3 महीने होने वाले हैं, इतनी बड़ी वॉल्यूम में कोई भी फ्रेश बाइंग नहीं हुई और स्मार्टली ये बाइंग लास्ट के 15 मिनट्स में की गई। आपको मैं चार्ट पे दिखाता हूं। ये है यस बैंक का 15 मिनट्स का चार्ट और आप देख सकते हैं ये है 25 ऑफ मार्च, ये है 26 ऑफ मार्च का चार्ट, ये है 30 ऑफ मार्च, मतलब आज का चार्ट। आप देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों में कोई भी एक्शन नहीं हो रहा, बिल्कुल शांति मची पड़ी हुई है। इनफैक्ट आज भी शांति ही थी, लेकिन लास्ट के 15 मिनट्स में, 15-30 मिनट्स में जबरदस्त बाइंग आई है इसमें और उस बाइंग के चलते स्टॉक पहुंच गया 16.5 के आसपास। ऑल्दो ये अलग बात है जो लास्ट में थोड़ा मोड़ा एडजस्टमेंट होता है और मे भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी हुई होगी, लेकिन जो इतना बड़ा तगड़ा फंड इन्फ्लक्स हुआ है लास्ट 15 मिनट्स, उसका रीजन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो इस चीज को सब्सटैंशिएट करने के लिए आपके पास डेटा है डिलीवरी परसेंटेज का। 45% की डिलीवरी हुई है, मतलब कि इस स्टॉक को ट्रेड नहीं किया गया है, इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हुआ है, क्योंकि इन्वेस्टर स्टॉक को वापस अपने डीमैट अकाउंट में या फिर वापस अपने डिपॉजिटरी पे लेकर के गए हैं, जिस कारण आपको इसमें जबरदस्त डिलीवरी परसेंटेज दिखा रहा है। तो दोस्तों इसमें करना क्या है, मेरे हिसाब से दोस्तों अगर इस स्टॉक को आप यहां से इन्वेस्ट करते हैं फॉर एटलीस्ट 2 years मोर, क्योंकि 1 साल एज इट इज हो गया है एम्बार्गो का, 2 साल और इन्वेस्टर रखते हैं, यहां से स्टॉक डेफिनेटली 45 रुपीज जाने की क्षमता रखता है। अगर आप इसमें निवेशित रहते हैं, अगर आप 2 साल यस बैंक को बिना देखे छोड़ सकते हैं, द स्टॉक इज गोइंग टू गिव यू एटलीस्ट 200% रिटर्न्स इन 2 years, क्योंकि दोस्तों 45 इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल जो कि यस बैंक डिजर्व करता है आफ्टर 2 years। तो दोस्तों अगर आपके पास पेशेंस है तो ये पैसा आपको यहां से डबल रिटर्न दे करके जाएगा। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो यस बैंक इज नॉट एट ऑल मेंट फॉर यू टू इन्वेस्ट, क्योंकि इससे बेहतर फंडामेंटल्स, किसके बेहतर परफॉर्मेंस वाले बैंक्स एग्जिस्टिंग हैं। तो इसमें हाई रिस्क, एक्सट्रीमली हाई रिस्क एंड एक्सट्रीमली हाई रिवॉर्ड्स वाला स्टॉक है। बाकी डिसीजन आपको लेना है इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस डेफिनेटली लें। आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताएं और प्लीज डू स्मैश द लाइक बटन, क्योंकि दोस्तों दैट मोटिवेट्स मी टू प्रोवाइड द बेस्ट ऑफ द कंटेंट ऑन YouTube फॉर यू। बाय बाय फॉर नाउ।